सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मुहावरों को पढ़ेंगे, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में मुहावरे पूछे ही जाते हैं। तो आखिर ये मुहावरों का अर्थ क्या होता है? मुहावरा उसे कहते हैं जो दैनिक दिनचर्या में आने वाले लंबे वाक्यों को दो चार शब्दों में व्यक्त कर दे। अगर कोई वाक्य है वो बहुत ही लंबा है, उसी के मीनिंगफुल कोई वर्ड है, तो दो चार शब्दों में ही जो पूरे वाक्य को पूर्ण करते उसे हम लोग क्या कहते हैं? मुहावरा कहते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का प्रथम प्रश्न क्या है कि ढाक के तीन पात मुहावरे का अर्थ क्या है? ढाक के तीन पात मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ये ढाक के तीन पात का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है कोई परिवर्तन ना होने या फिर सदा एक समान रहना। तो यहाँ ऑप्शन में है, तो ऑप्शन क्या है? इसका सही आंसर है ए, सदा एक ही दशा में रहना। ढाक के तीन पात का मुहावरे का क्या अर्थ हुआ? सदा एक ही दशा में रहना। नेक्स्ट है यहाँ पे हम लोगों का प्रत्येक कार्य को फूंक फूंक कर करना चाहिए। मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी क्या है? अच्छी तरह से सोच कर कार्य करना। प्रत्येक कार्य को फूंक फूंक कर कहना चाहिए। ऐसा हम लोग कहते हैं ना कि बिल्ली बिल्ली जो है दूध का जला भी छाछ फूंक फूंक के पीता है। तो इसका मुहावरे का अर्थ क्या हुआ कि अच्छी तरह से सोच सोच कर कार्य करना। नेक्स्ट है यहाँ पे हम लोगों का गुरु घंटाल होना। मुहावरे का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है? आरोग्य होना, मूर्ख होना, आलसी होना या फिर बहुत धूर्त होना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, बहुत धूर्त होना। अर्थात गुरु घंटाल का क्या हुआ? बहुत ही ज़्यादा धूर्त होना। नेक्स्ट है यहाँ पे हम लोगों का गर्दन उठाना। मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका क्या होगा? होश संभालना, विरोध करना, चुप करना या फिर लज्जित करना। लज्जित करना होगा तो वो क्या होगा? गर्दन झुकाना। तो गर्दन उठाने का क्या हो जाएगा? या विरोध करना, अर्थात किसी के लिए विरोध दिखाना, गर्दन उठाकर बात करना। तो गर्दन उठाने मुहावरे का अर्थ क्या हुआ? विरोध करना। नेक्स्ट है यहाँ पे हम लोगों का कान भरना। इस मुहावरे का अर्थ, ये तो बहुत ही सिंपल होगा। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए, चुगली करना। कान भरना अर्थात चुगली करना, किसी के बारे में किसी थर्ड पर्सन को बुराई करना, उसके कान भरना कि वो बुरा है। नेक्स्ट है यहाँ पे हम लोगों का शिगुफा खिलाना। किस मुहावरे का अर्थ है? शिगुफा खिलाना किस मुहावरे का अर्थ है? तो इसके यहाँ पे ऑप्शन क्या है? ए, विलक्षण घटना का घटित होना, या फिर डी, सिफारिश करवाना, या फिर सी, काल्पनिक योजनाएं बनाना, या फिर डी, बहुत उपद्रव करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, बहुत उपद्रव करना। ये आप लोगों को याद रखना है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वाला प्रश्न है, ये हो सकता है ये बहुतों ने पहली बार देखा हो। तो शिगुफा खिलाने का क्या हो गया? उपद्रव, बहुत उपद्रव करना। नेक्स्ट है यहाँ पे हम लोगों का हवा से बातें करना। इस मुहावरे का अर्थ बताइए। तो यहाँ ऑप्शन क्या है? ए, ऊंचाई उड़ना, या फिर ऊंचा उड़ना, या फिर बी, पक्षी की भाषा में समझना, या फिर पक्षियों की भाषा समझना, सी, अकेले रहना, फिर डी, तेज गति से चलना। तो इसका सही आंसर क्या है? डी, तेज गति से चलना। तो हवा से बातें करना तो तेज गति से चलना। ऐसा वाक्य है ना कि वो इतनी तेज से बाइक चलाता है कि लगता है हवा से बातें कर रहा है, अर्थात तेज गति से चलना। नेक्स्ट है यहाँ पे हम लोगों का पौ बाहर होना। मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो यह ऑप्शन क्या है? ए, बहुत नुकसान होना, बी, घमंड करना, सी, खूब लाभ होना, या फिर डी, आश्चर्यचकित होना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी, खूब लाभ होना। पौ 12 होना, पौ 12 होना अर्थात मुहावरे का अर्थ हुआ खूब लाभ होना, बहुत ही ज़्यादा लाभ होना। नेक्स्ट है यहाँ पे हम लोग का मुहावरा फूल झड़ना। मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो ऑप्शन क्या है? प्रिय वचन बोलना, बी, पतझड़ होना, सी, सुंदर लगना, फिर डी, हल्की बातें बोलना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए, प्रिय वचन बोलना। कहते हैं ना कि जब वो बोलता है या फिर वो बोलती है तो लगता है कि उसके मुख से फूल झड़ रहे हो, अर्थात वो बहुत ही प्रिय वचन बोलने वाला है। तो फूल झड़ना मुहावरे का अर्थ हुआ प्रिय वचन बोलना। नेक्स्ट यहाँ पे मुहावरा है हम लोग का हथेली पर सरसों उगाना।
जो कि असंभव है। हथेली पे सरसों उगाना असंभव है। तो हथेली पर सरसों उगाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ये ऑप्शन में क्या है? ए खेती करना, बी असंभव काम को संभव करना, सी लड़ाई करना, फिर डी भाग जाना। तो इसका सही आंसर क्या है? बी असंभव काम को संभव करना। हथेली पर सरसों उगाना जो कि क्या है? असंभव कार्य को संभव करने के समान है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट मुहावरे की तरफ, और यहाँ पे हम लोगों से क्या पूछा गया है कि भेड़ बना लेना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका ऑप्शन क्या है? ए वश में कर लेना, बी दीवार में चुनाना, सी घोर विपत्ति आना, फिर डी मन में जगह बना लेना। तो इसका सही आंसर क्या है? ए वश में कर लेना। किसी को अपने वश में कर लेना। बहुत लोग हैं जो वश में करने के लिए तंत्र विद्या का भी सहारा लेते हैं, अर्थात भेड़ बना लेते। तो भेड़ बना लेने मुहावरे का क्या अर्थ हो गया? वश में कर लेना। नेक्स्ट है यहाँ पे हम लोगों का गागर में सागर भरना मुहावरे के सही अर्थ को व्यक्त कीजिए। तो यहाँ ऑप्शन क्या है? थोड़े पैसों में बहुत कुछ खरीद लेना, या फिर छोटे बर्तन में ज़्यादा चीज़ रखना, या फिर सी थोड़ी जगह में बहुत सामान जमाना, या फिर डी थोड़े में बहुत कुछ कहना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी थोड़े में बहुत कुछ कहना, अर्थात गागर में सागर भरना। इस मुहावरे का क्या अर्थ हो गया? थोड़े ही शब्दों में बहुत कुछ कह जाना। नेक्स्ट है यहाँ पे हम लोगों का कुछ कर जाना, अर्थात प्रस्थान कर जाना। तो इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो ऑप्शन क्या है? ए वापस आना, बी आक्रमण करना, सी हार मान लेना, या फिर डी मर जाना। तो इसका सही आंसर क्या है? डी मर जाना। कुछ कर जाना अर्थात प्रस्थान कर जाना। तो इस मुहावरे का सही अर्थ है मर जाना इस ऑप्शन में। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो यहाँ पे हम लोगों से ये पूछा गया है कि चादर से बाहर पैर ना पसारना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो यहाँ हमारे ऑप्शन क्या है? ठंड के समय चादर ओढ़ना, या फिर बी व्यय से आय अधिक करना, या फिर सी बिना परिश्रम से पैसे कमाना, या फिर डी आय से अधिक व्यय करना। तो इसका सही आंसर क्या है? डी आय से अधिक व्यय करना, अर्थात चादर से पैर बाहर निकालना। आय से अधिक व्यय करने का क्या अर्थ हो गया? कि जितनी कमाई है उसका दुगना खर्च करना। जैसे कि अगर कमाई 10 रुपये है तो 20 रुपये खर्च करना। तो आय से अधिक व्यय करना, अर्थात चादर से पैर बाहर निकालना। नेक्स्ट है यहाँ पे हम लोगों का मुंह में थेपी देना। इस मुहावरे का क्या अर्थ है? तो यहाँ ऑप्शन क्या है? ए बोलने की हिम्मत ना होना, बी कुछ ना बोलने देना, सी खूब बदनाम करना, या फिर डी दीनता प्रकट करना। तो इसका सही आंसर क्या है? बी कुछ ना बोलने देना, अर्थात मुंह में ठेपी दे देना, किसी के मुंह को दबा देना, बंद कर देना, अर्थात कुछ ना बोलने देना, सेकेंड व्यक्ति को कुछ भी नहीं बोलने देना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट मुहावरा क्या है कि चार पाई पकड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? जब इंसान बीमार होता है तभी वो चार पाई पकड़ लेता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी बीमार होना। चार पाई पकड़ने मुहावरे का अर्थ हो गया बीमार होना। नेक्स्ट है यहाँ पे आँख दिखाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त कीजिए। तो अर्थात क्रोध करना। आँख दिखाना अर्थात क्रोध करना भी होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है? ए विमुख होना, बी होश आना, सी गुस्सा प्रकट करना, है फिर डी निगरानी करना। तो इसका सही आंसर क्या है? सी गुस्सा प्रकट करना। आग दिखाना मुहावरे का सही अर्थ हुआ गुस्सा प्रकट करना। अब यहाँ पे हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि हथियार डालना मुहावरे का अर्थ क्या है? हथियार डालना। तो ऑप्शन क्या है यहाँ पे? विजयी होना, या फिर लड़ाई करना, या फिर सी पराजय स्वीकार करना, या फिर डी शत्रु को मारना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी पराजय स्वीकार करना। हथियार डाल देना अर्थात शत्रु के सामने अपनी पराजय को स्वीकार कर लेना ही हथियार डाल देना होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे हम लोगों का बखिया उखाड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो यहाँ ऑप्शन क्या है? ए कठिन कार्य करना, बी भेद खोलना, सी प्रशंसा करना, फिर डी अत्यधिक क्रोध करना। तो इसका सही आंसर क्या है? बी भेद खोलना। हम लोग कहते हैं ना कि उसकी बखिया उखेड़ देंगे, फिर बखिया उखाड़ देंगे, अर्थात उसके सारे भेदों को खोल देंगे। बखिया उखाड़ने मुहावरे का सही शब्द अर्थ हुआ भेद खोलना। नेक्स्ट है यहाँ पे हम लोगों का आंखें चुराना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है? प्यार होना। प्यार अगर इसमें क्या हो जाए कि आंखें चार होना अर्थात प्यार होना, या फिर आमने सामने आना। तो आंखें चुराने मुहावरे का क्या अर्थ हो गया? तो प्यार होना, या फिर बी विमुख होना, सी नाराज़ होना, या फिर डी अनदेखा करना। तो आंखें चुराना अर्थात अनदेखा करना। तो आंखें चुराने मुहावरे का सही अर्थ क्या हुआ? अनदेखा करना। नेक्स्ट है यहाँ पे हम लोगों का लंगोटी में फाग लेना
मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो अगर हम लोग कहें तो जैसे क्या, गरीबी में खुशी महाना, लंगोटे अर्थात उसके पास पहनने के लिए कोई कपड़ा नहीं है, वो लंगोटी में ही फाग खेल रहा है, अर्थात वो अपने लंगोटी में ही खुशी मना रहा है, अर्थात गरीबी में भी वो खुश रह रहा है। तो इसका ऑप्शन क्या है यहाँ पे, तो लड़ने को तैयार होना, बी काम खराब कर देना, सी दरिद्रता में भी आनंद लूटना, या फिर डी दुख सहित जाना। तो इसका सही आंसर क्या है, सी दरिद्रता में भी आनंद उठाना, अर्थात लंगोटे में फाग खेलना। इसका सही आंसर क्या है, दरिद्रता में भी आनंद लूटना। नेक्स्ट है यहाँ पे हम लोगों का, घर की मुर्गी दाल बराबर मुहावरे का अर्थ व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या है, ए लाभ में स्थान पर हानि, या फिर बी घर की वस्तु को महत्व देना, या फिर डी सी घर की वस्तु को महत्व ना देना, या फिर डी अत्यधिक कंजूस। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी घर की वस्तु को महत्व ना देना, अर्थात घर की मुर्गी दाल बराबर, अर्थात घर की वस्तु को ज़्यादा महत्व ना देना, ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना देना। नेक्स्ट है यहाँ पे हम लोगों का, आदर और निराधार करना, यह अर्थ किस मुहावरे का है। तो इसके यहाँ पे इसको ऑप्शन क्या है, पान पन्ही खिलाना, बी पान फूल सा, सी पान पत्ते एक सीमित होना, फिर डी पान फूल पर रहना। तो इसका सही आंसर क्या है, ए पान पन्ही खिलाना। तो आनंद और निरादर करना, आदर और निरादर करना, अर्थात दोनों ही करना, आदर भी करना और निरादर भी करना। तो इसके मुहावरे का अर्थ क्या हुआ, तो पान पन्ही खिलाना। नेक्स्ट है यहाँ पे हम लोग का, अंधेरा करना, मुहावरे का अर्थ बताइए। तो इसका क्या होगा, अंधेरा करना, तो अन्याय करना, अंधेरा करना, या फिर सी घमंड करना, फिर डी भ्रष्टाचार करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी भ्रष्टाचार करना। अंधेरा करना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया, भ्रष्टाचार करना। नेक्स्ट है यहाँ पे हम लोग का, कलेजा ठंडा होना, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। हम लोग कहते हैं ना कि मेरा काम खराब करके अब तुम्हारे कलेजे में ठंडक पड़ गई। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में क्या है, मन में शांति होना, बी प्रिय होना, सी बहुत दुखी होना, फिर डी धीरज रखना। तो इसका सही आंसर क्या है, ए मन में शांति होना, कलेजा ठंडा होना, अर्थात मन में शांति हो जाना, मन को शीतलता मिल गई। नेक्स्ट है यहाँ पे हम लोग का, आग में कूदना, मुहावरे का अर्थ बताइए। तो ये क्या है, मदद करना, मूर्ख होना, या फिर जान जोखिम में डालना, या फिर पश्चाताप करना। तो इसका सही आंसर क्या है, सी जान जोखिम में डालना। आग में कूदना जान जोखिम डाल, आग में जो है कूदना जान को जोखिम में डालने के बराबर है। तो आग में कूदने मुहावरे का अर्थ क्या हुआ, जान जोखिम में डालना। नेक्स्ट है यहाँ पे हम लोग का, रास्ता देखना, अर्थात क्या हो गया, इंतज़ार करना। रास्ता देखना अर्थात किसी का इंतज़ार करना, मुहावरे का अर्थ क्या। तो यहाँ ऑप्शन क्या है, परेशान होना, बी मूल्यांकन करना, सी निराश होना, फिर डी प्रतीक्षा करना। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, डी प्रतीक्षा करना। रास्ता देखना मुहावरे का अर्थ हुआ प्रतीक्षा करना। नेक्स्ट है यहाँ पे हम लोगों का, भागीरथी श्रम करना, मुहावरे का अर्थ बताइए। तो भागीरथ कौन थे, तो भागीरथ जो है उन्होंने ही अपने घोर परिश्रम से गंगा को स्वर्ग से वो धरती पर लाए थे, तो इसीलिए भागीरथ श्रम करना। तो इस मुहावरे का क्या अर्थ हो गया, ऑप्शन क्या है, कठिन श्रम करना, या फिर बी दृढ़ प्रतीक्षा करना, या फिर सी असंभव कार्य करना, या फिर डी अथक प्रयत्न करना। तो इसका सही आंसर क्या है, डी अथक प्रयत्न करना। भागीरथ श्रम करना अर्थात अथक प्रयत्न करना। नेक्स्ट है यहाँ पे अब हम लोग का, हुक्का पानी बंद करना, मुहावरे का अर्थ क्या है। तो यहाँ हुक्का पानी, या फिर डी डर जाना, बी डर जाना, सी चकित रहना, या फिर डी जाति से निकालना। तो इसका सही आंसर क्या है, जाति से निकालना, या फिर बिरादरी से बाहर निकाल देना। हुक्का पानी बंद कर देना अर्थात बिरादरी से या फिर जाति से उस व्यक्ति को बाहर निकाल देना। नेक्स्ट है यहाँ पे हम लोग का, एक काम से दोहरा लाभ प्राप्त करना, यह किस मुहावरे का अर्थ है। अर्थात एक, हम लोग कहते हैं ना, एक पथ से दो काज, एक पथ से दो काज। तो यहाँ ऑप्शन में क्या है, एक ढेले से दो चिड़िया मारना, या फिर बी एक थाली के चट्टे बट्टे, सी एक पर एक होना, या फिर डी एक तरकश के तीर होना। तो इसका सही आंसर क्या है, ए एक ढेले से दो चिड़िया मारना, एक ही ढेले से दो चिड़िया मार देना, या फिर अर्थात एक पथ में दो काज। तो एक काम से दोहरा लाभ प्राप्त करना मुहावरे का, इस मुहावरे का क्या अर्थ है, तो एक ढेले से दो चिड़िया को मारना। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और हाँ शेयर करना तो आप लोग बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।